द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर भी है और बुरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि कम से कम तमिलनाडु के अंदर कमल खिला लिया जाएगा। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपनाई जा रही थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर तमाम तरह की नीतियां अपनाई जा रही थी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा और करारा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। जो रुझान निकलकर और जो सीटें निकलकर आई हैं सामने, उसमें साफ पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान तक नहीं है। आज हम आपको पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं कि तमिलनाडु के जो अर्बन बॉडी के जो इलेक्शन हुए थे, चुनाव हुए, उसके नतीजे, उसके परिणाम सामने आ चुके हैं और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है तमिलनाडु के अंदर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपने भारतीय जनता पार्टी को देखा होगा, तमाम तरह के दावे अलग अलग राज्यों के लिए किए जा रहे हैं। 5 राज्यों के लिए विधानसभा के चुनाव तो चल ही रहे, 7 चरणों के चुनाव है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है 23 तारीख को। लेकिन इन सब से पहले जो 3 चरणों में तो हालत खस्ता है ही है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में हालत खस्ता है, गोवा में हालत खस्ता है, उत्तराखंड में वैसे ही हालत खस्ता है, मणिपुर में भी यही हालत है। लेकिन सोचा था कि कम से कम जब 5 राज्यों में हार होगी, करारी हार होगी, फजीयत होगी, उसका भुगतान कर लिया जाएगा तमिलनाडु जाकर। इसलिए पूरे जोर शोर के साथ अपनी ही स्टाइल में, जिस तरह से चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी, उसी स्टाइल में चुनाव लड़ा जा रहा था। ये चुनाव जो लड़े जा रहे थे, आपको बता दें कि तमिलनाडु के म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन है जिसमें 3842 वार्ड्स के लिए चुनाव हुआ था। लगने लगा था कि जिस तरह की नीति हमने उत्तर भारत में अपनाई है, यानी कि जब हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हम इस तरह की बातें करते हैं, अंट शंट कुछ भी बोलते हैं, उसके आधार पर हमें चुन लिया जाता है, तो कुछ ऐसा ही तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और ये करने की कोशिश भी की गई थी, वो भी दिखाएंगे क्या करने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले आपको नतीजे बता देते हैं। जो नतीजे निकलकर सामने आए, आप यकीन नहीं मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत तो छोड़ी, उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा। कोई बोल नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि कोई पार्टी है भी नहीं है। सोचिए, तमिलनाडु के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी का जिक्र तक नहीं हो रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा। जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो समझ में ये आया है कि डीएमके प्लस ने, जो गठबंधन में है, कांग्रेस और डीएमके साथ में है, उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया है। यानी कि 3842 वार्ड पर जो चुनाव हुए, जो इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन का जो रिजल्ट निकलकर सामने आया है उसमें पता चला है कि अब तक डीएमके प्लस यानी 400 सीटों से ज्यादा पर आगे चल रही है और एआईएडीएमके प्लस जो है 98 सीटों पर आगे चल रही है। अदर्स की बात की जा रही है 23। यानी कि एक भारतीय जनता पार्टी जो बताती है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जिक्र तक नहीं किया गया। आप सोच सकते हैं किस तरह के हालात दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी कि जिस तमिलनाडु के अंदर 1980 से लेकर अब तक कमल खिलाने का ख्वाब देख रहे थे तमाम लोग, उनको लग रहा था कि मोदी जब से आए हैं, मोदी और शाह की जोड़ी जब से आई है, तो कम से कम उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के अंदर कमाल दिखा लिया जाएगा और तमिलनाडु में सत्ता पाई जाएगी। और इसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया, ये हमने तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई दी कि जब इसी के इलेक्शन यानी म्युनिसिपैलिटीज के जब इलेक्शन चल रहे थे तो हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश वहां पर भी की गई थी। हिजाब वाली एक महिला से बदसलूकी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने की थी। वो बात अलग है, उसे लताड़ कर खदेड़ दिया गया था बूथ से। लेकिन इन सब के बावजूद हालत क्या है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मतलब सोचिए, तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। पूछा किसे आ रहा है? डीएमके को। तो डीएमके अभी तक जो परिणाम निकलकर सामने आया उसमें पता लगा है कि 400 ऐसे वार्ड हैं जिस पर डीएमके प्लस यानी जो गठबंधन है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। 400 से ज्यादा सीटें हैं ऐसी। तो वहीं एआईएडीएमके जो है अन्ना द्रमुक, उसको 98 सीटों में मिली है। और अदर्स का जो जिक्र हो रहा है, यानी अदर्स का मतलब अन्य जो ऐसी दबे कुचले टाइप के दल होते हैं, उनको 23 सीटें। दबे कुचले का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एडजस्ट कर दिया गया है कि आप दिल्ली में बैठकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकिए, तमिलनाडु में आपको कोई पूछने वाला नहीं, आपके झंडे को कोई पसंद नहीं करता, आपकी नीतियों को कोई पसंद नहीं करता। और यही एक वजह है जिसके चलते इनके नेताओं को नकार दिया गया, इनके प्रत्याशियों को नकार दिया गया। सबसे पहले तो उन्हें कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा था। भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु के म्युनिसिपैलिटीज के जो इलेक्शन हो रहे थे, आपको बता दें कि कोई प्रत्याशी ढूंढने से नहीं मिल रहा था। हर किसी की चाहत थी डीएमके या एआईएडीएमके की टिकट पर और उसके चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन लड़ा जाए। जैसे तैसे जी तोड़ मेहनत करके, सोचिए, प्रत्याशी भागा भागा भागता है पार्टी के पास कि हमें टिकट दीजिए। ये लोग उल्टा भाग रहे थे कि आप हमारे जो चुनाव चिन्ह है, हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ लीजिए। तमिलनाडु में कोई लड़ने वाला नहीं था, इनका कोई लड़ैया नहीं मिल रहा था वहां पर। लेकिन जैसे तैसे इन्होंने एडजस्टमेंट किया, उसके बाद हालत यह, कोई नाम लेने वाला दूर दूर तक नहीं है। कुल मिलाकर जो तमिलनाडु से खबर निकलकर सामने आई, वो खबर यह निकलकर आई है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आने वाली है। जो
कर्नाटक के बहाने केरल का, कभी तमिलनाडु का, कभी आंध्र प्रदेश का, कभी तेलंगाना का, मतलब दक्षिण भारत में पैर जमाने का अवसर देख रहे थे, ख्वाब देख रहे थे, तमाम तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे थे। उस आधार पर तमिलनाडु में चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं ना कहीं तमिलनाडु में चुनाव जीत लिया जाएगा। आपको एक वीडियो भी दिखा देते हैं। ये वीडियो दिखाना इस वक्त इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर भारत में करती रही है वही काम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण में करने की कोशिश की थी, तमिलनाडु में करने की कोशिश की थी। तमिलनाडु में एक जब किसी म्यूनसिपालिटीज के जो इलेक्शन चल रहे थे उस दौरान एक महिला पहुंची थी। हिंदू और मुस्लिम वहां पर इतना ज्यादा विभेद नहीं किया जाता जितना भाजपा शासित राज्यों में होता है। तो वहां पर जब मुस्लिम महिला हिजाब पहनकर गई थी तो हिजाब मुद्दे को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे थे। वहां जो बीजेपी का नेता था वो चीखने चिल्लाने लगा था कि हिजाब उतारो फिर वोट देने दूंगा। लेकिन वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने ऐसी क्लास लगाई थी, ऐसा खदेड़ा बचाया था उसका कि बूथ से बाहर निकाल के फेंक दिया था कि कोई जरूरत नहीं है, लोकतंत्र के इस महापर्व में तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। और पहली फुर्सत में बाहर निकाल के सबने भेज दिया था। उस दौरान तो हर दल एक हो गया था और उनके कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले इसे उठाया और बाहर फेंक दिया था बूथ से। तो ये स्थिति इन्होंने अपनाने की कोशिश की थी। इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस आधार पर हिजाब वाले मुद्दे पर ही, क्योंकि देखिए जो मसला चल रहा है वो कर्नाटक में चल रहा है, तो कर्नाटक का मसला चूंकि दक्षिण भारत का मसला है तो दक्षिण भारत के कर्नाटक का मसला दक्षिण भारत के दूसरे राज्य यानी तमिलनाडु पर फिट करने की कोशिश की जा रही थी। हिजाब वाला मुद्दा क्योंकि इन्हें मालूम था एक तो प्रत्याशी इन्हें ढूंढने से नहीं मिल रहे, इन्हें कोई वोटर ढूंढने से नहीं मिल रहा जो इनके चुनाव चिन्ह को पहचानता हो या जानता हो। जैसे तैसे इन्होंने सोचा कि इसे हिजाब वाले मुद्दा बना लिया जाए कि कम से कम एक बूथ तो जीता जाए। लेकिन यकीन मानिए बूथ तक जीतने की इनकी नौबत नहीं, इनकी कोई हिसाब किताब बचा नहीं है। हिजाब वाले मामले को उठाकर जिस तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही थी, परिणाम आ चुके हैं। परिणाम में साफ हो चुका है कि भाई साहब तमिलनाडु में कमल नहीं खिला और ना ही खिल सकता है। कोई पहचानने वाला दूर दूर तक नहीं है। और ये तमिलनाडु के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए ना, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये तो तमिलनाडु का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो तो केवल एक अभी ट्रेलर मानिए। जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के परिणाम आएंगे, यानी 10 मार्च को परिणाम आएगा 5 राज्यों का, उसके बाद तो इनका खदेड़ा होबे होने जा रहा है। जो विपक्ष कहता नहीं खदेड़ा होबे होगा, वही खदेड़ा होबे, चाहे वो पंजाब हो। पंजाब में क्या स्थिति वो जानते ही कि प्रधानमंत्री की रैली में कोई नहीं आता, तो वहां क्या हालत होने वाले हैं उसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप उत्तराखंड ले लीजिएगा, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री खुद पहुंचते हैं, वहां पर रैली छोड़कर भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हालात तो और बुरे हैं। उत्तर प्रदेश के आप चले जाइए, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, अवध में जाइए, बुंदेलखंड जाइए, रोहेलखंड जाइए, जहां चले जाइए, वहां पर जितने बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जा रहे हैं, लोग जनसभा छोड़कर भाग जाते हैं। मणिपुर के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जबरदस्ती माहौल बनाने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, तो हो कुछ इनसे पा नहीं रहा है। इन 5 राज्यों में हालत पूरी तरह से खस्ता है। गोवा में भी यही हालात है। इनके खुद के एक बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो ये हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और तमिलनाडु ने पिक्चर साफ कर दी है कि देखिए तमिलनाडु का तो सपना भूल जाइए और ये 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इनका भी सपना आप भूल जाइए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।